जुगतें ऐसे नहीं होती। ये जो एक्टर लफ्ज़ है ना, ये हाँ जी। 5 लफ्ज़ों का मजमूआ है। हम्म। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, and R for rhythm and reactor is going to be a complete actor. नाइस। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर। जब थिएटर के ऊपर ड्रामा हो रहा होता है और सब लोग एक दूसरे को जुगतें कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह ये नहीं होती कि हम बड़े जीनियस लोग होते हैं, नहीं, इन्वायरमेंट होती है, इन्वायरमेंट होता है। एटमॉस्फेयर होता हाँ है। जी। वो जब बन जाता है, लोगों के चेहरे हमारे दिमाग में होते हैं, हमने दुनिया की हर चीज़ देखी होती है, वो खलो जाते हैं। इसको कुछ कहीं हाँ, ये समझ रही मेरा भरा है। शायद आपको मिलने आई है। उसको पता चल गया कि ठाकुर जी आए हुए हैं। एक ड्रामे में कहना भाजी राती मच्छर लड़न आया ते कूं करदे दे कोल आके तेन वेख कहंदा वे अब्बा तू। मैं क्या सुने, मैनू तो कभी मच्छर लड़े ही नहीं। मैनू तो पहला मच्छर लड़न आंदा ना, मैं इंज करके उन्होंने मार देना, बाकी वो जनाजे ने चले जाते हैं, मैं सौ जाना। ये इन्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। अब मेरे जो फेवरेट थिएटर के ऊपर बड़े लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा, वो तो सुपरस्टार हैं, सुहेल अहमद साहब, अमानुल्लाह खान साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, आबद खान साहब, शौकी खान साहब, ये बड़े नाम हैं जो मेरे बैच के लोग हैं। इनमें नसीम विक्की साहब अगर ड्रामे के राइटर हैं और डायरेक्टर हैं तो मैं आराम से सोता रहता हूँ। ठीक है, चिल सीन। चिल, बिल्कुल। मुझे पता है कि भाई इस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये मेरा कैरेक्टर जो है ये सजा के मुझे, बना के मुझे ऐसे पकड़ा देगा और मैं ईजी उसको सारा कुछ कर जाऊंगा। अगर नासिर चिन्यूटी साहब मेरे साथ पैरेलल कैरेक्टर में हैं तब भी मैं रिलैक्स हूँ, कोई चक्कर नहीं है। ये मुझे वॉली ऐसी बना के देगा कि मैं उड़ा के रख दूंगा। अगर अमानत चंद साहब मेरे साथ हैं, मेरा IQ लेवल इतना डेंजरस है अमानत चंद साहब के साथ, अगर मैं राइट एज पे खड़ा हूँ और वो लेफ्ट एज पे खड़े हैं, वो मेरी तरफ देखें तो मुझे पता चल जाता है कि ये मुझे क्या कह रहा है कि मैं क्या करूँ, और मैं वही हरकत करूँगा वंडरफुल। और उसका वही रिएक्शन होगा जो मैं सोच रहा हूँ। केमिस्ट्री और वो एक बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट्स मैच करते बड़ी हैं। डेंजरस केमिस्ट्री है हम लोगों की, और इसकी वजह सुहेल अहमद साहब हैं। उन्होंने हमारी ट्रेनिंग बड़ी मजबूत की है। मेरे उस्ताद बड़े सख्त थे, शदीद सख्त लोग थे। खालिद अब्बास डार साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, इरफान खूसट साहब, सुहेल अहमद साहब, और ऐसे मेरे ऊपर नज़रें जमाए रखते थे कि कहीं रॉन्ग वे लेके तो नहीं जा रहा, वन वे नहीं जाने देते वो मुझे। वो हमेशा मुझे अपने घेरे में रखते थे और उस मेरी ट्रेनिंग करते थे। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसका क्रेडिट इफ्तिखार ठाकुर हरगिज़ नहीं है। मेरे अल्लाह के बाद सुहेल अहमद साहब, खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खुसर साहब और मोहम्मद कवी खान साहब जिन्होंने आपको तैयार किया, Yes. कॉन्फिडेंस डेवलप किया, सींचा, मोटिवेट किया, बाकायदा उन्होंने मुझे आपको फॉर्म दी, वो शेप दी। यस। वंडरफुल। उस्ताद अगर आपके पक्के हों, अच्छे हों और पक्के हों, तो आपको याद भी रहते हैं हर जगह, और आपको दिस इज 100% याद रहते हैं। मतलब जिस तरह अल्लाह याद रहता है, उस्तादों की चपेड़ें भी याद रहती हैं। बिल्कुल, मतलब याद रहता है कि आपने किसी से कुछ सीखा हो ना, तो आपको याद रहता है। किसी ने मुझे वो एक लफ्ज़ भी सिखाया ना, मतलब तो आपको ता क़यामत याद रहता है। सुहेल अहमद वो वाली बात है। सुहेल अहमद साहब और मोहम्मद कवी खान साहब जो थे, ये तो लफ्ज़ों की मार मारते थे, लेकिन इरफान खूसट साहब और खालिद अब्बास डार साहब चपेड़ें भी मारते थे। आपको पढ़ी हुई है? हाँ, बहुत। खालिद अब्बास डार साहब अगर खालिद अब्बास डार साहब का जो हाथ थे ना, कभी जिंदगी में मिले आप देखिए, रोगनी नान जिड्डा हाथ थे, इतनी जोर की चपेड़ मारते थे कि पहले आप दीवार में लगेंगे फिर वापस उनमें आगे लगेंगे। तो आपको पड़ती थी तो फिर आप ठीक रहते थे? लो, आपने तो खुद कहा था आप लीन है, बेहोश तो नहीं होते थे? 2-3 महीने दर्द होती रहती थी और किसी भी गलत काम का सोचते भी तो वो दर्द याद आती थी कि फिर जाके
क्योंकि इर्द गिर्द के लोग जो थे ना वो उनको बता देते थे कहीं इधर उधर शरारत की है या इस तरह की कोई हरकत कर दी है, तो वो बताते थे डार साहब इधर आवे ना थश लो मैंने तो डर सी किधर टक्कर ना मार देना। हाँ उनका डर, उसका आज भी मुझे डर, याद आता है, बस मुझे दिमाग कुछ में दिन पहले हाँ उन्होंने रेडियो पे बुलाया, रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे एक प्रोग्राम जो है वो पिछले शायद 35 इयर्स से कर रहे हैं रेडियो के लिए, मुझे उसके लिए उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे कहा 6 बजे आपने आना है। मैं 5:30 बजे गेट के ऊपर ऐसे खड़ा था, बस समझ गई मैं। हाँ कि 1 मिनट भी कहीं लेट हो गए तो उन्होंने अब तो नहीं मारते, माफी नहीं, हाँ लेकिन जो उन्होंने ऐसे करके देखना है ना जान निकल जानी। जान निकल जानी है। आधा घंटा पहले मैं दरवाजे पे खड़ा और मैंने उस्ताद जी को कॉल किया, उन्होंने कहा पुत्र आजा अंदर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर शर्मिंदगी हुई कि पहले मुझसे भी पहले थे वहाँ। अच्छा होता है ना कि पहले पहुंच जाओ, फिर एक फीलिंग अलग होती है। वक्त पे आना हमने मोहम्मद कबीर खान साहब से सीखा, इतने पाबंद आदमी थे वो, नमाज के वो पाबंद और वक्त के वो पाबंद। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8 बजे का टाइम है और वो 8:05 पे आया हूँ, 7:30 पौने 8 बजे बिल्कुल रेडी और तैयार हो के, सारा दिन शूट ना हो, खान साहब तैयार हैं और पेशन, शायद दुनिया में किसी एक्टर का इतना पेशन हो जो मोहम्मद कबीर खान साहब का था। मजाल है कुछ सख्त अल्फाज बोल दें या गुस्सा आ जाए उनको, नो 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 नो, कामयाबी की निशानी। इतने शफीक इंसान, वो जन्नत के किसी आला मकाम में हो। तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे बच्चे, तो उसकी वजह जो है वो मेरे उस्ताद। बिल्कुल, व्हाई नॉट, हाँ। यस। मुझे ये बताइए, मैंने सुना आपने सिंध और पंजाब दोनों बोर्ड से मैट्रिक की, आला नंबर हासिल किए। ओ, ये कहानी मैं सुनना चाहती हूँ कि मतलब आप पढ़ाई में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, फिर आपने ग्रेजुएशन की, लेकिन उस ज़माने में यू वेंट टू यूएस और फिर वहाँ पे आपने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएशन दोबारा की, क्योंकि यहाँ की ग्रेजुएशन उस नहीं लेवल तो पे हाँ नहीं मैट्रिक होती। मानते हैं। तो वहाँ उस वक़्त उस ज़माने में जाके न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी भी कोई जाए तो कंसीडर होता है एज वन ऑफ अ वेरी स्मार्ट और पैशनेट पर्सन फॉर मीडिया और फिल्म। तो ये ख्याल कैसे आया, फादर ने जाने दिया? नहीं, हुआ ये कि हम ना 4-5 कज़न जो थे ना जी, वो मुकाबले पे पढ़ते थे। ठीक है। मैंने 5वीं में वजीफ़ा लिया, 8वीं में वजीफ़े के इम्तिहान में बैठते थे। गुड। मैंने जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया ना, जब मुझे थोड़ा सा डर हुआ कि मेरा बायोलॉजी का पेपर कमज़ोर हुआ है, अगर इसमें मैं फ़ेल हो गया, कम पार्ट आ गई, तो ये कज़न मेरे सारी ज़िंदगी मुझे जुगतें करेंगे। ठीक है। अब पेपर दे के मैं चला गया, 3 महीने का गैप होता है, तो मेरे पापा थे कराची में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ऑफिसर क्लब में, वहाँ 3 महीने का गैप होता है पंजाब और सिंध के बोर्ड में। मैंने वहाँ तैयारी करके पूरी ना मैट्रिक का एग्ज़ाम वहाँ भी दे दिया, सिंध के अंदर भी। सही है, सही है। जब मेरा सेकंड लास्ट पेपर था इंग्लिश बी का, तो पंजाब का रिज़ल्ट आया, आ गया। हाई फर्स्ट डिवीज़न। और बायो में कितने मार्क्स? 62। 100 में से? यस। सही तो है। नहीं उस वक्त अब पता नहीं मेरे दिल में डर बैठ गया, बैठ गया मेरे दिल हो में। सकता है ना, मार्किंग चेकिंग कैसी हो, होता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे कुछ लगा, डाउट होता है बच्चों को, ठीक है। खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था, जान निकल जाती, मैट्रिक है ही ऐसी यस। चीज़। ठीक है। अब उधर भी एग्ज़ाम हो चुके थे, इधर से भी रिज़ल्ट आ गया, कुछ 2-3 महीने के बाद उधर से भी रिज़ल्ट आ गया। उधर भी मार्क्स? यस, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। उधर तो आसान था, उसमें सिर्फ सिंधी करनी थी, बाकी तो सब यही था। आप सिंधी में बातें और जुगते मार रहे होंगे। हाँ सिंधी बिल्कुल, दोस्तों के साथ सिंधी बोलते थे। मेरी रीजनल फिल्म आप देखेंगे ना जी, आपको पोठवारी फिल्म मिलेगी, सराय की फिल्म मिलेगी, जंगोटी फिल्म मिलेगी, खुशाबी फिल्म मिलेगी, सिंधी फिल्म मिलेगी। उसकी वजह यह है कि भाई मैं इन सारी ज़बानों पे मुझे अबूर हासिल है, महारत हासिल है। वेरी गुड। उसकी वजह वही है जो आपने शुरू में बात की थी कि मेरे पापा के ट्रांसफ़र होते रहते थे और आप सीखते रहते थे डिफरेंट जहाँ जहाँ कल्चर, जाते, डिफरेंट बच्चों के साथ। वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है, हर कोई नहीं करता होगा, मुझे नहीं अडॉप्ट लगता। कर लेते थे वो सारा, अडॉप्ट कर लेते थे, तो मेरे लिए वो सारी आसानी थी। कुछ सिंधी में बोल के दिखाइए, कोई अपना फेवरेट डायलॉग जो आपको अभी भी याद हो। छा गलाएं तुम, क्या बात करो।
अच्छा, आपने बोल दिया है। मैं मुझे लगा पता नहीं कुछ चादर बोलेंगे, पता नहीं क्या बोला है। मैंने तो यहाँ से गुजर गया। मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर मैं सिंध में चला जाऊं तो लोग मुझे जानते हैं, पंजाब में आ जाऊं तो मैं तो हूँ ही पंजाबी, केपी में चला जाऊंगा तो केपी पे, बलूचिस्तान भी चला जाऊं तो लोग मुझे जानते हैं। इवन एक फ़िल्म मैंने बनाई पोठवारी ज़ुबान में, मिकी खड़ो इंग्लैंड। अब मैं एक दफ़ा कोयटा में किसी आर्मी के फंक्शन पे गया, तो जब मैं गेस्ट हाउस में गाड़ी लगाने लगा तो एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से एक खान साहब निकले, इतना बड़ा पगड़, ऐसे बाहर निकले तो कहने लगे वो माड़ा यार वो क्या खोती वाला फिल्म बनाया है। मैंने कहा खोती वाला फिल्म, वो तो पुठवारी ज़ुबान में है। मैंने कहा वो आपको समझ आती है? कहता ठाकुर मारा छोड़ो यार, समझ आती है नहीं आती है, मज़ा बड़ा आता है।